नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक मार्केट। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड, इन दोनों में से कौन बेहतर रिटर्न दे सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और आपको किसे चूज करना चाहिए इन दोनों में से एज ए प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए? कि आपको डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू करना चाहिए। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इन दोनों में से बेहतर रिटर्न कौन दे सकता है और कौन बेहतर ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकता है अगर हम लंबे टाइम की बात करें तो। तो दोस्तों, अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं और आप शेयर मार्केट में डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं लेना चाहते और आप म्यूचुअल फंड के थ्रू ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, धीरे धीरे आप म्यूचुअल फंड एज ए प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, तो हम अभी ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड ने पिछले 10 और 20 सालों में कितना रिटर्न दिया हुआ है। और अगर आप आज इन्वेस्ट करेंगे तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या हो सकता है अगले आने वाले 10 या 20 सालों में। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते पिछले 20 साल पहले, तो आपका आज क्या रिटर्न होता, या आज आप रिटर्न करें स्टॉक मार्केट में तो आपको अगले 20 सालों में कितना रिटर्न मिल सकता है। तो आप बने रहिए, मैं आपसे अपने स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है, ये बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड इन लास्ट 20 ईयर्स का हमने डेटा निकाला हुआ है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो आप इसमें एक्सपेंस रेशो चार्जेस देख सकते हैं कि एक्सपेंस रेशो कितने परसेंटेज में आपका लगा हुआ है। और ये जो है, यहाँ पे स्टार रेटिंग है म्यूचुअल फंड्स की। और यहाँ पे 3 मंथ्स में रिटर्न, 1 ईयर में रिटर्न, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स एंड सिंस इंसेप्शन। तो अगर 10 ईयर्स से बाद का हम देखें तो इन्होंने 21%, 19%, 19%, 18%। तो हम एवरेज रिटर्न मान के चलते हैं कि इन्होंने 20% का एवरेज रिटर्न दिया हुआ है। अगर हम बेस्ट म्यूचुअल फंड की बात करें, जो कि नंबर 1 पे है, फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन इंडिया टैक्स शील्ड फंड, तो जिसने कि 21% का एवरेज रिटर्न दिया हुआ है हर साल। और पिछले 20 सालों में, तो हम यही परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे अपने इस कैलकुलेशन के लिए कि म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में कौन ज़्यादा बेहतर है। तो अभी हम आते हैं कैलकुलेशन की तरफ, और हमने ये एज्यूम किया हुआ है कि हमने एक ऐसे म्यूचुअल फंड में, हमने बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, और हमारा जो है 21% एनुअल रिटर्न आता है। और पिछले 20 सालों में हमने कितना पैसा बनाया हुआ है। तो मैं आपसे ये रिटर्न शीट कैलकुलेट शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि जिसमें अगर आपने 10,000 रुपये लगाए होते सन 2000 में टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड में, और आपका 240 गुना टोटल रिटर्न होता, और आज आपने वेल्थ क्रिएट की होती अ, तकरीबन तकरीबन 24 लाख रुपए के आसपास। तो 24 लाख रुपए के आसपास आज आपने बना लिए होते अगर आपने 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट 20 साल पहले किया हुआ था। तो इसी रिटर्न को अगर हम देखेंगे कि 10,000 रुपए के बजाय अगर आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता, तो 1 लाख रुपए का रिटर्न इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपका 2 करोड़ 40 लाख रुपए के आसपास आ रहा है। तो 2 करोड़ 40 लाख रुपए के आसपास आपने पैसे बनाए होते। और अगर आपने 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपने 24 लाख रुपए बनाए होते। तो हम 10,000 रुपए से ही हम कैलकुलेशन करेंगे। तो ये कैलकुलेशन में थोड़ा इजी होगा। तो 10,000 रुपए से आपने 24 लाख रुपए बनाए पिछले 20 सालों में। और म्यूचुअल फंड में आपको एक चीज़ और अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। देखिए, इसमें एक्सपेंस रेशो भी आपका कैलकुलेट होता है, लगता है, और आप जब विड्रॉ करते हैं तो आपके विड्रॉल चार्जेस भी आपको देने पड़ते हैं। और यहाँ पे यहाँ पे एक चीज़ आपको और देखनी है कि अगर आप रेगुलर एसआईपी करते हैं तो आपके अकाउंट में हर महीने वो अमाउंट होना चाहिए। अगर आपको अमाउंट नहीं है तो फिर बैंक भी कुछ चार्जेस लगा देते हैं और आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। तो ये भी आपको कैलकुलेशन में रखना होगा। तो जैसा कि आपने म्यूचुअल फंड में देख लिया है कि आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके 24 लाख रुपए बनाए हैं। अब हम चलते हैं स्टॉक मार्केट में। कि अगर आपने कुछ एवरेज स्टॉक्स में अगर आपने पैसा लगाया होता तो आपने कितना पैसा बनाया होता।
तो हम स्टॉक कैलकुलेशंस में आते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने टीसीएस को लिया है, इन्फोसिस को लिया है और एचयूएल को लिया है, एचडीएफसी बैंक को लिया है, एशियन पेंट को लिया है। इन सभी स्टॉक से आप अच्छी तरह से परिचित हैं और हमने सभी स्टॉक्स में हमने 2-2 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 10,000 रुपये का। और आपने जो अमाउंट बनाया हुआ है यहाँ पे 10,000 रुपये से 1,24,00,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट अमाउंट बनाया हुआ है। तो 1,24,00,000 रुपये का अमाउंट ये पिछले 20 सालों में आपका बन जाता अगर आपने 2-2 हज़ार रुपये इन सभी शेयर्स में लगाए होते। तो ये देखिए आप कितना आपको यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि 10,000 रुपये स्टॉक मार्केट में लगा के 1,24,00,000 रुपये बन गए और 10,000 रुपये म्यूचुअल फंड में लगा के 24 लाख रुपये बन गए। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो करीब करीब 1 करोड़ रुपये के आसपास का है। अगर हम यहाँ पे डिफरेंस की बात करें तो देखिए यहाँ पे ये है ऊपर स्टॉक मार्केट का कैलकुलेशन और नीचे म्यूचुअल फंड का कैलकुलेशन। और यहाँ पे अगर आप देख लें कि एडवांटेज इन 20 ईयर्स विद 10,000 इन स्टॉक मार्केट इज ये। तो 1 करोड़ रुपए का आप नुकसान करेंगे अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करके म्यूचुअल फंड का ऑप्शन चूज किया है। तो ये नुकसान और ज़्यादा बड़ा हो सकता है अगर आपका अमाउंट और बड़ा होगा। तो ये हमने 10,000 रुपये पे कैलकुलेशन किया। अगर आपने यही वो किसी भी शेयर में एक पर्टिकुलर परसेंटेज से ज़्यादा परचेजिंग नहीं कर सकते। उनके पास कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि जैसे पर्टिकुलर शेयर में 5% से ज़्यादा होल्डिंग नहीं कर सकते एक शेयर में। बट आपके पास स्टॉक मार्केट में ये लिमिट नहीं है। आप अपनी होल्डिंग बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ये आपके पास चॉइस है और आप किसी भी समय बढ़ा घटा सकते हैं। आपको अगर अपने पोर्टफोलियो में से कुछ ज़रूरत है तो आप कुछ शेयर्स सेल करके सारा कंपनी के सारे शेयर ना सेल करके आप उसे यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। तो अगर आप यहाँ के इस रिटर्न से अगर आप संतुष्ट हैं इस डिफरेंस से तो आपको ज़रूर स्टॉक मार्केट का रुख करना चाहिए और म्यूचुअल फंड को पीछे छोड़ते हुए आपको स्टॉक मार्केट की अंडरस्टैंडिंग ज़रूर लेनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और अगले वीडियो में हम और ऐसे ही इंटरेस्टिंग थीम के साथ ज़रूर आएंगे और तब तक के लिए धन्यवाद।